नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त जनों, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज है 15 मार्च। दिन है रविवार और आज एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बना है। आज के दिन पाप मोचनी एकादशी की पुण्यदायिनी तिथि और मीन संक्रांति का पर्व एक साथ आया है। जब ऐसी दिव्य तिथियां एक साथ आती हैं, तब शास्त्रों के अनुसार उस दिन किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन के अनेक जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए आज की इस पवित्र घड़ी में हम सबसे पहले मीन संक्रांति की पावन कथा का श्रवण करेंगे और उसके बाद सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुने ताकि इस कथा के श्रवण का पुण्य आपको अवश्य प्राप्त हो। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं मीन संक्रांति की पावन कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव अपने निरंतर भ्रमण के दौरान देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करते हैं तो उस पावन घड़ी को मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन संक्रांति के साथ ही खरमास या मलमास का भी प्रारंभ होता है और खरमास के दौरान तिल, नए वस्त्र और अनाज का दान करने का विधान है। साथ ही सामर्थ्यवान लोग गाय या भूमि का भी दान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परीक्षा करते हैं, सूर्यदेव को आदेश है कि वे कभी रुके नहीं क्योंकि उनके रुकने से सृष्टि का चक्र और समय की गति जो थम जाएगी। सूर्यदेव के रथ के 7 घोड़े निरंतर दौड़ते रहने के कारण एक बार अत्यधिक प्यास और थकान से व्याकुल हो गए। उन्हें देखकर सूर्यदेव का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपने घोड़ों को विश्राम देना चाहते थे, उन्हें पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने धर्म संकट ये था कि यदि रथ रुक गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। जब सूर्यदेव एक जलाशय के किनारे पहुंचे तो उन्होंने वहां पर 2 खर यानी 2 गधों को खड़ा देखा। सूर्यदेव ने अपने प्यासे घोड़ों को पानी पीने के लिए वहीं छोड़ दिया और रथ की गति बनाए रखने के लिए उन दोनों खरों को अपने रथ में जोत लिया क्योंकि गधे घोड़े की तुलना में बहुत धीमी गति से चलते हैं और वे सूर्यदेव के तेज को सहन करने में भी सक्षम नहीं थे, इसलिए रथ की गति अत्यंत धीमी हो गई। जैसे ही सूर्यदेव ने घोड़ों की जगह खरों को जोता, उनकी गति मंद पड़ गई और उनका तेज भी कुछ कम हो गया। इसी कारण इस पूरे मास को खर मास कहा जाने लगा। पूरे 1 मास तक सूर्य देव इन्हीं खरों यानी गधों के सहारे धीमी गति से चलते रहे ताकि उनके घोड़े विश्राम कर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सके। जब सूर्य देव मीन राशि का चक्र पूरा कर पुनः मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब वे अपने ऊर्जावान घोड़ों को वापस रथ में जोत लेते हैं और अपनी तीव्र गति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय। मान्यता है कि जो भी मीन संक्रांति के पावन अवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गोदान या फिर भूमि दान करता है, उसे बैकुंठ में मोक्ष की प्राप्ति के बाद सभी सुअवसर प्राप्त होते हैं। और जो धरती पर रहते हुए यदि धरती माता की कथा नहीं सुनता, माना जाता है कि उसे बैकुंठ लोक में भी धरती नहीं मिलती। इसलिए इन सभी कथाओं के बाद अंत में हम सब गौ माता और धरती माता की पावन कथा भी सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमश ने कहा था, तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्रर्थ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोष नाम की एक अप्सरा मुनिव मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी।
मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमन करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमशी आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो कि श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वो सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचता दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवत च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोष ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। तब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी भगवान के बताए विधान अनुसार इस व्रत का पालन किया। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए गौ माता की कथा। धारणा यह है कि यह कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें मां लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय मां और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी, इसलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गौओं के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौओं के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौओं ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहां से आई हैं। गौओं ने ये भी कहा कि
आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तब देवी लक्ष्मी जी ने, जो कि बहुत अद्भुत रूपधारी थी, उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौ ने अभी तक मां लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गौ ने कहा कि देवी, आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरती नहीं। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। गौ के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो दुर्लभ और सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गौओं ने भी मां लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौओं को पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी मां लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौ, तुम दूसरों का आदर लेने वाली हो, और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौ ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और यह हमारी कामना कर रही है। तो गौ का मन भी बदल गया। तब गौ ने कहा, हे यशवनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब मां लक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी, मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गौ अर्थात सुख देने वाली गौ, तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीरथ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबल यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले
भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौओं का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, ब्रह्माने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से हजारों तीर्थों में स्नान करने का और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। ये थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। धरती माता की कहानी एक बार की बात है। एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य और धार्मिक कार्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर ये दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तब तो यह मेरे सिंहासन को ही छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बूढ़ी माई रहा करती थी। अब वो कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जा रहा था, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी बात की, उसकी बुरी दशा की परवाह ही नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसा ही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता रहा। अब रात का समय हुआ तो वो उसी बुढ़िया माई के घर के आगे खड़ा हो गया और उसने आवाज लगाई। बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू जल्दी उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो ये किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो तो जरा और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात के 12 बजे बज गए हैं और इस समय मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। आपको खुद तो नींद आती नहीं है और आप हमें भी नहीं सोने देती। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर बाहर कौन है। और फिर छोटी बहू ने आकर बाहर देखा कि दरवाजे पर तो एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वो कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है,
कृपया आप मुझे उड़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई। जाकर उसने अपनी सास से सारी बात बताई। बहू की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। ये बात सुनते ही बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने फिर से बहू से कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो गुदड़ी है ये तुम अपने पिताजी पर डाल दो और उनका कंबल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से थोड़ा तो बचाव होगा। इसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद वो कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे, महाराज ये लीजिए ये कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती है और वो बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में तो एकमात्र यही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दान में दे दिया। उसके घर में तो अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। अब वो दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहां बूढ़ी माई खड़ी थी वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर मन में कुछ सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान ये सब क्या है, अब मेरा क्या होगा, मैं पाँव कहाँ रखूं, महाराज मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दीजिए। भगवान बोले, बूढ़ी माई धरती तो तुमने कभी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहाँ से धरती लाकर दूं। ये बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। मारे क्रोध के कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे यहाँ लाए ही किस लिए हैं। धर्मराज जी कहने लगे, बूढ़ी माई धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज मैं ये सब नहीं जानती थी कि धरती किस प्रकार मोल लेते हैं। मुझे ये सब बताए, आपकी बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी। ये स्वर्गलोक में मेरा क्या काम, मुझे आप तो धरती मोल लेने की सारी विधि अभी बताए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य को मन में विचार करते हुए उनसे बोले, बूढ़ी माई ठीक है तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ जी इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और ठीक 8वें दिन में यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है और धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली इसलिए मुझे वहाँ धरती भी नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती वहाँ पानी ही पानी हो जाता। फिर मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन में वापस वहीं
चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे ने ये सारी बातें सुनी तो सारे के सारे बेटे असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है और यह सब सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे अभी घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की बात सुनकर सारे बेटे समझ गए और फिर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया माई के प्रति घर में प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने ये देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए, तब बहुएं आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेंगी, ये तो हमें मार कर ही दम लेंगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि घर में चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ा और फिर ये वापस आ गई है। बहू की यह सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सब ने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी नियमित सुनूंगी और अगर मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ 1 लोटा रोली मौली 5 रुपए सवा नाल का धागा गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना जिससे तुम्हें ये सारी पीड़ा ना देखनी पड़े। और फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सभी लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुनकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोर ले लिया है, मेरे सभी पाप अब तुम समेट लो, अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं उद्यापन भी किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटे तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज तुम मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी, माँ जी क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ ना कुछ प्रबंध कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगती तो किसी से कुछ। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा तुम सब भी भोजन जीम लो, और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बूढ़ी माई उन सब से फिर से कहने लगी, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी, आज यहाँ मेरा अंतिम दिन है, अब 12 बजे बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर वहां बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई थी। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी, हे भगवान अब आप मेरी एक और इच्छा पूर्ण करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैंने तो सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक ये तक घर में नहीं छोड़ा, और अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे?
जो मैंने अब तक दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म, तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। बूढ़ी माई, अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर बूढ़ी माई के घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठाकर सभी को कहने लगी, उठ जाओ, चाय पी लो। माँ जी को तो आपने रात में खूब भोजन कराया है, वह तो इतनी जल्दी उठेगी नहीं। ऐसा कहकर वह जेठानी के पास जाकर बोली कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो ना, वह तो अकड़ के सोई है और अब उठती ही नहीं। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज तो 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वो दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर बोली, आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें आंगन में लाकर सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है, मैंने आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ। तो वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ को छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएंगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठाकर ले जाओ यहाँ से फटाफट और इनका अंतिम संस्कार करके आ जाओ जिससे इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बूढ़ी माई को उठाया और चल दिए उनका अंतिम संस्कार करने शमशान की ओर। तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी कि बूढ़ी माई के बेटों को इस तरह जाते देखकर वो समझ गई और एक दूसरे से बोली, वैशाख का पावन महीना है, बूढ़ी माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए, चलो हम ही वहां चलकर भजन गाते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। तो यह विचार कर वह सभी बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वो घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी, बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहू कहने लगी, मरे ना मराए बूढ़ी माई, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगी। तब वो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें और क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिलाकर आए, उनको रोटी पानी खिलाएं, आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर ही गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उसके घर और उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हालचाल भी पूछ कर आऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से चाय बनवाई। फिर चाय लेकर वो बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंतामग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें तो नोटों की गड्डियां देखी। वो दंग रह गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च और सारे मसाले, सब सब्जियां मिली। यहाँ तक कि रसोई में सारी सामग्रियां भरी हुई थी। ये देखकर वह तो बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बड़ा दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई हैं। ये सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली, सुनो, एक बार आप अंदर तो आओ। उसका पति बोला, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे और क्या करें,
अरे थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वो बहू बोली कि आप एक बार अपने घर के अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक खोलकर देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गड्डियां भरी हैं। फिर वह बोली कि अब आप रसोई घर में चलिए। वो रसोई में गया तो वहाँ पूरी सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से बोला कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। और फिर वे दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से बोली, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और रोटी सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है। तुम अंदर जाओ और जाकर सारा इंतजाम करो। ये सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बहू के संदूक में चौगुन धन मिला। बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा तो नहीं की थी। जब वो पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो देखने लगा कि चूल्हे में तो उनके घर आग जल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। ये देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा, इनका तो सब काम बड़े ठाट से चल रहा है। फिर वह बूढ़ी माई के बेटों से बोला, चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लो। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वो फिर हमें सब कुछ देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला सुधार किया वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली वैसे ही धरती माता सबको मिले। सभी प्रेम से बोलिए धरती माता की जय।